वेलकम टू डिस्कवर लाइफ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सिंपल टिप्स ट्रिक्स और हैक्स शेयर करती हूँ आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत इजी, बहुत मधुर और बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम एक ऐसे ही बात करेंगे और वो है मनी, पैसा। पैसा, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है पैसा। कुछ को ऐसे लगता होगा और कुछ ऐसे सोचते पैसा ठीक है ना, पैसा है ठीक है, पैसे से और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बस पैसा ही थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज ना यही दुविधा मैं आपकी दूर करने आई हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ जब तक आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहेगा तब तक आपकी ज़िंदगी आसान नहीं बनेगी। इसलिए जब तक अपनी मनी को लेके, मनी के कॉन्सेप्ट को लेके जब तक क्लियर नहीं होगे तब तक आपकी ज़िंदगी ऐसे डंपल डोल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे ये पैसा इम्पोर्टेंट है, ये पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज हम इसी दुविधा को दूर करेंगे कि पैसा एक्चुअली में कितना इम्पोर्टेंट है और वाकई ही इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है। हम फिजूल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं पैसा पैसा करके। जी हाँ दोस्तों, अब आगे सुनिए ज़रूर कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पैसा है तो सब कुछ है, ये फैक्ट है और ये सच्चाई है। वैसे तो पैसा हमारी हर ज़रूरतें पूरी करता है दोस्तों, अपनी बेसिक नीड्स से लेके फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सारी चीज़ें बेसिक नीड से लेके हमारी लग्जरी वांट तक, घर, सोसाइटी, कार, हर चीज़ से हमारा पैसा ज़रूरत पूरा करता है। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है ये बोलना और ये सोचना सही बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हमें वीडियो में अपना ये पैसों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने माइंड में, क्योंकि जब तक अपनी माइंड, अपनी सोच क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी खिचड़ी जैसे। क्योंकि जब आपका माइंड क्लियर होगा तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे और वही ज़िंदगी आसान बनाती है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में यही बोला है कि ज़िंदगी आसान बनाने का बस एक ही मार्ग है कि आपको नया तौर तरीका सीखना होगा जीवन जीने का। जी हाँ दोस्तों, आज हम ये एक नया आज ये और एक तरीका सीखेंगे हम, और वो है पैसा, मनी कितना इम्पोर्टेंट है। कईयों के घर पे पैसों को लेके दिन रात लड़ाइयाँ चढ़ती रहती हैं, बट फिर भी उनका अंत तक सोल्यूशन नहीं मिल पाता उन्हें कि पैसा क्या। कुछ लोग चिल्लाते हैं कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा ही पैसा चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमें यही दूर करना है। वैसे तो पैसा ज़रूर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी बेसिक नेसेसिटी दूर करती है, हमारी लग्जरी वांट पूरा करता है। हमें अगर जीवित रहना है, हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो हमें पैसा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पैसा ज़रूर इम्पोर्टेंट है। तो एक मिथ तो क्लियर हुई कि पैसा इम्पोर्टेंट है, ये पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मिथ तो क्लियर हुई ना कि पैसा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अपने माइंड में ये चीज़ तो फिक्स कर लेना कि पैसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब मैं आगे बताती हूँ आपको कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा का सोर्स उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, पैसा जो छल कपट से कमाया गया हो, पैसा जो धोखेबाज से कमाया गया हो, पैसा जो ईमानदारी का ना हो, पैसा जो जिसकी गलत नीयत से जो पैसा कमाया हो, वो पैसा सही में नहीं फलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सोर्स, हमने किस भावना से वो पैसे कमाए। जी हाँ दोस्तों, वो पैसा हमने किस भावना से कमाया, हम कमाए या फिर हमारे पति कमाए, फिर घर में हमारे बच्चे कमाए। ये इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से सोर्स से उसे कमा रहे हैं। जो पैसा छल कपट से कमाया है वो छल कपट जैसे ही ख़त्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो कभी आपको बरकत नहीं देता, वो कभी आपकी तकदीर नहीं लिखता, वो कभी आपको ऊंचाई बुलंदी नहीं छूने देगा। वो आप हमेशा उस पैसों को लेकर अशांत रहोगे, हमेशा घर में कटपट चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो पैसा इम्पोर्टेंट है, बस उसका जो सोर्स है ना उसे एक बार चेक कर लेना,
और हाँ, आपको माइंड में मनी से लेके जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो बस यही है कि पैसा इम्पोर्टेंट है। बस मुझे वो मार्ग बताओ जहाँ पे मैं पैसा दुआओं के साथ कमाऊँ। जी हाँ दोस्तों, जिसने अपने ये माइंड में सेट कर लिया ना कि पैसा इम्पोर्टेंट है, और हाँ मुझे पैसा एक अच्छे नीयत से कमाना है, किस लोगों की दुआएं कमा के कमाना है, मुझे छल कपट करके नहीं कमाता, उनके पास वाकई ही बहुत पैसा है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं कुछ देर में आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, फिर आपको विश्वास होगा कि कैसे पैसे की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। पैसे की प्रॉब्लम हमारी बस एक सिंपल सी सोच से ख़त्म हो सकती है, और वो ये है, पहले ये मान लेना कि पैसा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कि मुझे पैसा लोगों की दुआओं से कमाना है। लोगों की दुआएं जब मिलती है तो वो पैसा भड़कता है, वो पैसा दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होता है। वो पैसा जब आपके खाने में लगता है तो आपकी सेहत उससे अच्छी होती है। वो पैसा जब आपके घर में लगता है तो आपके घर में सुख शांति आती है। जी हाँ दोस्तों, उसी पैसे से आपके बच्चे, आपके बूढ़े बुजुर्ग का जो इलाज होता है, बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं उन्हें से बरकत मिलती है, वो बरकत करते हैं, इलाज सही से हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, पैसा इम्पोर्टेंट है। अपने माइंड में पहले तो ये डाल लो कि पैसा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा मुझे उसका सोर्स चेक करना है। मुझे उस सोर्स से कमाना है। सोर्स मतलब हम जहाँ से कमाएंगे वो पैसे जहाँ से भी हम कमाएंगे, चाहे हम बहुत पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, या फिर हम एक छोटी सी शॉप में जॉब करें, हम किसी हलवाई की दुकान में काम करें, या फिर हम छोटा सा अपना खुद का स्टोर खोल के बैठ जाए, या फिर छोटा सा कुछ भी करें, या फिर हम किसी के घर में झाड़ू पोछा क्यों ना करते हो। जी हाँ दोस्तों, बस सोर्स इम्पोर्टेंट है। और सोर्स मतलब कि हमने दूसरों की सेवा की, इस भावनाओं से हमने वो पैसे कमाए। हमने किसी को छल कपट नहीं किया, हमने किसी को धोखाधड़ी नहीं दी, हमने अपनी ईमानदारी से पैसे कमाए। और यही पैसे का रियल मतलब निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों में से कुछ लोगों के पास ये भी दुविधाएं होंगी कि यार पैसा जो है ना, जिसके पास हो जाता है ना, उससे ना लोग बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, या फिर वो घमंडी हो जाता है। इसलिए ना मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ही पैसा चाहिए। ऐसे हम में से ना कुछ लोग सोचते होंगे, यार मैं घमंडी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो ये सोच वाकई ही सही है। आज हमें वही देखना है कि ये सोच कितनी सही है कि पैसा अगर हो गया ना तो हम घमंडी बन जाएंगे, या फिर पैसे से हम पैसा दुरुपयोग होने लगेगा, या फिर हमारी आदतें खराब हो जाएगी, या फिर हमारे परिवारजनों की आदतें खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में पैसा जब आता है ना तो उसमें एक बैरियर बन जाता है, वो पैसा खुल के नहीं आ पाता आपके लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सोच है ना कि हम घमंडी बन जाएंगे, या समाज हमारे बारे में अनाप शनाप बोलेगा, या फिर हमारे पीछे चोर लग जाएंगे, या फिर जो भी अन्य कारण हो, या फिर हमारा परिवार बिगड़ जाएगा, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा शौक शान करेंगे तो वो लोग खराब हो जाएंगे। ये जो थिंकिंग है ना, ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात मानो, ये थिंकिंग बिल्कुल बराबर नहीं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपके नसीब में जितना पैसा है वो भी पैसा नहीं मिलेगा, आप गरीब होते चले जाओगे, क्योंकि ये सोचना ही गलत है। इसके बजाय आप ये सोचो, मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं बहुत कंस्ट्रक्टिवली उसका यूज़ करूँगा। जैसे लोगों का समाज कल्याण, किसी कल्याण के कार्य के लिए यूज़ करूँगा। जब मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो मैं बहुत सूझबूझ से उस पैसों को इस्तेमाल करूँगा, बहुत कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करूँगा, बहुत जुडिशियली इस्तेमाल करूँगा, बहुत वाइजली इस्तेमाल करूँगा। हमें ये पैटर्न में सोचना चाहिए, ना कि हमें वो जो पहला वाला पैटर्न कि हम घमंडी हो जाएंगे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो पैटर्न ही गलत है। अपने सोचने का पैटर्न क्या होना चाहिए, हम डिस्कवर लाइफ में क्या करते हैं, हम सोचने का पैटर्न सीखते हैं। तो हमें ये सोचना है कि मेरे पास जब बहुत पैसा है ना, मैं बहुत कंस्ट्रक्टिवली सोचूंगा, मैं बहुत वाइजली सोचूंगा, मैं बहुत जुडिशियली सोचूंगा।
सोचूंगा, मैं पैसों से रिलेटेड एकदम करेक्ट डिसीजन लूँगा। तो कैसे वो पैसे आपको घमंडी करेगा, मुझे ये बताओ। और कैसे वो पैसों से आपके बच्चे बिगड़ेंगे, तो ऐसे नहीं होगा ना। जी हाँ दोस्तों, आपके पैसे जब आपके नीड से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो किसी कल्याणकार, किसी समाज सेवा, सोशली यूज़ किए जाएंगे, या फिर आप किधर तो भी इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको पुण्य ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो कैसे आपके बच्चे खराब हो जाएंगे, या फिर लोग आपके बारे में गलत बोलने लगेंगे। जब आपने ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत कंस्ट्रक्टिवली, बहुत वाइजली और बहुत जुडिशली उसे यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत सूझबूझ के साथ मेरा जो अमाउंट है, मेरा जो पैसा है, मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोगों के कल्याण के लिए वो इस्तेमाल होगा। जी हाँ दोस्तों, जब अपनी नीड, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हम जनरली जितने भी लोग हैं वो किसी न तो किसी अच्छे कार्य में वो पैसा लगाते हैं, और जो उस कार्य में पैसा लगाता है वहीं से वो दुआएं कमाता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आज की वीडियो में आपको यही समझाना था कि पैसा सही वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको मार्ग मिल जाए कि सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से होनी चाहिए, जहाँ से आपको दुआएं मिले, अगर आपका ये चीज़ें डिकोड हो गई ना तो आप लाइफ में बहुत बढ़िया करोगे। अभी मैं कुछ लोगों के उदाहरण देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि बॉलीवुड का अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, आज अक्षय कुमार बाकी हीरो लोगों से बहुत ज़्यादा कमाता है। आप उसकी बायोग्राफी पढ़ना, फिर आपको समझेगा उसने कितनी गरीबी से शुरू किया था और आज भी वो फिल्म्स करता है, आज भी उसको इतने पैसे मिलते हैं, आज उसके पास पैसे ज़रूरत से ज़्यादा है। तो जब वो उल्टा सोचने लग जाएगा हमारे जैसे कि पैसे ज़्यादा हो गए तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे या फिर मैं घमंडी हो जाऊँगा, तो उसके पैसे डिप्लीट होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही फंडा है जो हमें अपने माइंड में क्लियर करना है कि हमें ऐसा नहीं सोचना, वो ज़रूर ऐसे ही सोचता होगा और वो वैसे ही करता है। वो बहुत वाइजली, जुडिशियली और बहुत कंस्ट्रक्टिवली अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, समाज के कल्याण के लिए डोनेट करता है। जी हाँ दोस्तों, और वही सारी चीज़ें उसे दुआएं बन के फिर से लगती है और फिर उसके लाइफ में फिर से पैसा सर्कुलेट होता है। ये सिंपल सा चीज़ है जो हम लोग डिकोड नहीं कर पाते। आप अमिताभ बच्चन का भी ले लीजिए, आज वो 80+ हैं, फिर भी उनके पास पैसा, आज भी उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग जीवित है, और वो सोर्स ऑफ अर्निंग एंटरटेनमेंट, उनकी प्योरेस्ट भावना होगी शायद कि मुझे एंटरटेन करना है लोगों को। आज भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स, फिल्म्स, एड्स, सारी चीज़ें मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, सोर्स मतलब उनका प्योरेस्ट भावना जो थी आज भी वो अलाइव है। इससे मैं बोलती हूँ पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और पैसा का बस एक मार्ग है, वो है सोर्स। अपना सोर्स ज़बरदस्त कर लो। अपना जब सोर्स ज़बरदस्त होगा तो आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा होगा, और हाँ, आपके साथ कईयों का भला होगा उसके पीछे। जी हाँ दोस्तों, आज ना ये सिंपल सी बात मुझे आपको समझाने की कि पैसा ना सच में इम्पोर्टेंट है। बस हमें उससे रिलेटेड अपने माइंड में जो खिचड़ी बन चुकी है ना उसे क्लियर करना है, और वो ये क्लियर करना है, पहले तो ये क्लियर करना है कि पैसा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये क्लियर करना है कि मुझे दुआओं के साथ पैसे कमाने हैं, लोगों को खुशी मिले, मैं ऐसा काम करूं और फिर मुझे उस चीज़ के पैसे मिले, और फिर देखना आपकी कल ज़िंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर मेरा ये आज का फंडा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और उदाहरण के साथ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, और वो है डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, किसी ने ना बहुत बारीकी से देखा होगा ना कि कुछ लोग डॉक्टर्स सच्ची में बिजनेस करने के लिए उतर गए हैं। वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वो पेशेंट को पेशेंट जैसे ट्रीट नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि वो किस दर्द में उसके पास आया था। लेकिन कुछ ऐसे हैं समाज में आज भी जीवित डॉक्टर जिन्हें धंधा नहीं करना, जिन्हें वाकई ही पेशेंट की सेवा करनी है, जो सच्चाई है वो बताना है, और उस पेशेंट को कैसे निकालना है और कैसे सेव करना है, और उसे कम से कम खर्चे में कैसे निकाल के देना है, वो सारी चीज़ें करता है। वो जो पैसे कमाएगा वो दुआओं के साथ पैसे कमाएगा, उसके पास कभी पेशेंट के घाटे नहीं होंगे, या फिर उसका हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होगा। ये आप देख लीजिएगा, अपने आसपास खुद ऑब्जर्व कीजिए, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पास ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप था जो मैंने आपको दिया।
कि पैसा इम्पोर्टेंट है, बस पैसा का सोर्स का पता लगा लो, जहाँ से आपको दुआओं के साथ पैसा आप कमाने लगे, और फिर देखना आपकी ज़िंदगी में पैसा पानी की तरह रहेगा, बहुत पैसा रहेगा, आपकी भलाई, आपकी ज़िंदगी की भलाई के साथ शायद कईयों की भलाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आज आपको यही बताना था मुझे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही सिंपल टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो आपके डे टू डे लाइफ को आसान बनाएगी बाय सिंपल अपनी थिंकिंग को चेंज करके। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हमने बस सिंपल से अपनी थिंकिंग चेंज की। थोड़ी सी थिंकिंग चेंज करने से अपना ज़िंदगी वाकई ही बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और हाँ, डिस्कवर लाइफ से जुड़िएगा ज़रूर।